करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़तीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा कारी मुहम्मद तौसीफ़ साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल मैनू ये हुक्म फरमाया कि धुनी खुर्द गयूर सुन्नी मुसलमान खुसूसन बज़्म तामीर सीरत दे अराकीन एक ऐसी महफल मुनाकिद करना चाहते ने कि जिस दे अंदर हुजूर दे गुलामां तक हुजूर दी मुहब्बत और शरीयत दा पैगाम पहुँचाया जा सके। अल्लाह दा शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। बयान शुरू करन तो पहले एक दो बातें अर्ज करना चाहता है ताकि आइंदा वास्ते जदों भी उलमा तशरीफ ले आन तो आसानी रहे। पहली तो बात यह है कि जनरेटर मस्जिद तो दूर रखी दे, या फिर जनरेटर की तकरीर सुन लो तो या फिर मेरी सुन लो। जनरेटर हमेशा दूर रखी दे ताकि महफल डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात ये अर्ज है कि मेरा मिजाज तो ये है कि मैं 10:30 तो बाद बयान करदा ही नहीं। बहरहाल मैं कोशिश करांगा कि चंद मिनट मैं ज़रा ज़्यादा बयान कर दें। अल्लाह ताला आपनों दारैन दियां इज़्ज़तां अता फरमाए। तुसां ने पूरी तवज्जो दे नाल मेरी गुफ्तगू नूं समात करना है। ये दरवाज़ा बंद कर दिओ। हुण जिस वक्त ये दरवाज़ा खुलेगा तो मैं खिताब खत्म कर देंगा। मेहरबानी हुण नहीं खोलना, जिस आना है उधरों आए। हज़रात गिरामी, महाफिल दा मकसद होंदा है कि हुजूर दी उम्मत नूं हुजूर दा दीन समझाना। ये महफिल दा असल मकसद और बुनियाद होंदी है। महफिल दी रूह ये है कि आने वाले दी रूह ते मेरा कमली वाला राजी हो जाए। क्या असी अपनी महाफिल विच इस मकसद नूं पूरा कर रहे हैं कि हुजूर दा दीन सिखिया जाए? हज़रात गिरामी, महाफिल जिस उन्वान दे नाल भी मनाइयां जान, उहदे सब तो पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि महफल किसी दी तबीयत दे ताबे नहीं होवेगी, महफल मेरे मुहम्मद दी शरीयत दे ताबे होवेगी। इसी चीज़ नूं सामने रख के मैं चंद एक बातें अर्ज करना चाहता है। काफ़ी देर तो महफल शुरू है, आप हजरात ने अशार भी सुन ले, तरन्नम भी सुन ली, नातां भी सुन लियां। कुछ देर मैं कोशिश करांगा कि हुजूर दी मुहब्बत दा पैगाम तुहाडे तक पहुंचा सका। अगर समझिया जाए तो एक बात ही काफ़ी है, और अगर न समझने वाला मिजाज होवे तो पूरी जिंदगी मिलाद मना के भी बंदे दे अंदर तब्दीली नहीं आती। बंदा अगर किसी दुनियावी महफल विच बैठा होवे और उस जगह ते कोई बात उन्होंने पसंद आ जाए, कोई लतीफ़ा बयान किया जाए, वो घर तनाई च बैठिया भी याद आएगा तो वह हसेगा। क्यों? उस महफल का रंग उहदे उत्ते है। मेरे भाई, दुनिया की महफल अगर रंग छोड़ दी है तो जिस वद्दुहा दे मुखड़े वाले दी महफल विच तुसी आके बैठे हो, कमली वाले दी महफल विच आके बैठे हो, उस महफल विचों सिबगत अल्लाह दा रंग ते चढ़ना चाहिए है ना। तू घर तनाब बैठा होवे, तेरी जुबान ते दुरूद ते शुरू हो जाना चाहिए है ना, इस वास्ते कि हुजूर दी महफल दा रंग चढ़िया होया है।
लेकिन मैं दावत फिक्र देना है, कितने बंदे ने इस महफिल विच, मैं हाथ खड़े नहीं करांदा, लेकिन हर बंदा अपने दिलो दिमाग नूं हाज़र रख के तो अपने आप नूं जवाब देवे, कदी घर दी तन्हाई विच भी सोहणे नूं राज़ी करन वास्ते दरूद पढ़िया? कदी घर दी तन्हाई विच भी हुजूर दी मुहब्बत विच आके नात पढ़ी है? माशरा इस बिगाड़ का शिकार हो गया कि महफिल विच आखिया जाए ना सुभान अल्लाह आखो तो लोग फिर भी नहीं आखते, फिर हथ बनने पैंदे ने, फिर उन्होंने दसना पैंदा है कि 90 नेकियां मिलनगियां, 90 गुनाह माफ होणगे, 90 दर्जे बुलंद होणगे, और फिर आखना पैंदा है बस जिस लंगर खादा है तो वह लंगर हलाल करे। और मेरे भाइयों मिजाज कैसा बन गया है, लोग जबरदस्ती लोगों को रब का जिक्र पे कहलवाते ने, मेरा ये मिजाज नहीं। क्यों? जिदे मुंह चो रब सुभान अल्लाह कढवाना नहीं चाहता, तुसी क्यों कढवाते हो? ते जिदे मुंह विचों रब ने कढवानी है ना, तू आखेगा या नहीं आखेगा, वो वद्दुहा दे मुखड़े दे जलवियां विच आखेगा सुभान अल्लाह। तो तवज्जो फरमाना हजरात गिरामी, समझण वास्ते एक बात काफी होती है। इमामुल अंबिया हिजरत फरमा के मदीना पाक तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने, यहूदियां ने एक जासूस हुजूर दी महफिल विच बिठाया, तो इन्हां दियां गल्लां सुन के सानू दसनियां ने। जासूस दा पहला दिन ने, मुसलमान बनिया, उन्हें बज़ाहिर कलमा पढ़िया, हुजूर दी महफिल विच आके बह गया। मेरे आका गुफ्तगू करदियां फरमाते ने कि पानी पीओ तो पहले प्याले विच पानी नू वेखो, फिर पानी पीओ। यहूदी ने बात सुनी, बज़ाहिर मुसलमान बन के बैठे, वापस चला गया। रात पई, घर सुता सी, प्यास लगी, बेदार होया, बीवी नू कहंदा पानी पिला। बीवी पानी लैके आई, प्याला पकड़ के लबां दे करीब कीता तो रुक गया। कहंदा जरा दिया जला। वो कहंदी है दिया क्यों जलावां? कहंदा मैं ना जासूस बन के अज मुसलमाना दे नबी कोल बैठा सा, दुश्मनी अपनी जगह ते, पर सुनिया उदी जुबान ते झूठ कदी नहीं आंदा। सुनिया वो सादिक भी है, अमीन भी है, वो जो कहंदा है ना दुनिया बदल जाती है, उहदे जुबान दे निकले लफज कदी गलत नहीं होंदे। तू दिया जलाओ, कहंदे ने पानी वेख के पीओ। दिया जलाया गया, उन्हें जदों देखिया ना तो प्याले विच पानी दे अंदर एक बिच्छू पिया तैरदा है, ते बीवी नू रोक के कहंदा तू बिच्छू कढ़ ते मैं जरा उहदा कलमा पढ़ लवां। तो बीवी कहंदी है कलमा पढ़न दी वजह की है? रोक के कहंदा चलिए उहदी हिक मन के बच गए हैं, सारियां मन लवां ते मेरे ते कितना करम हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, तुसी जासूस ते नहीं ना, तुसी ते कलमा नबी दा पढ़दे हो ना, तुहाडे ते दिल विच भी सोहणे दी मुहब्बत है, ते तुसी दरूद भी पढ़दे हो। सवाल ये है, तुसां भी कदी सोहणे दी मन्नी है? हुजूर फरमांदे ने मां दे कदमां थल्ले जन्नत है, तुसां भी वो कदी जन्नत चूमी है? आका फरमांदे ने बाप जन्नत दा दरवाजा है, तू भी कदी उस जन्नत दे दरवाजे दा एहतराम कीता है? आका फरमांदे ने मेरे गुलाम दी अख नूं ते हया दी झालर लगी होनी चाहिदी है। हुण दस, लड़की गली विच फिरदी कुत्ते दी वजह तो रस्ता बदलदी है या तेरी नजर दी वजह तो रस्ता बदलदी है? तो असां भी कदी आका दी बात मन्नी? असी भी कदी अपने आका दे लगे आखे लगे? तो मेरे भाइयों आओ हुजूर दे बन जाइए। तारीख दसदी है जो उन्हां दा नहीं ना बनदा, वो वक्त दा बादशाह भी होवे ते जनाजा उठदा है ना ते 5 बंदे होंदे ने ते कफन भी खैराती इदारा पांदा है, ते जेड़ा उन्हां दा बने वो व्हील चेयर ते भी बैठा होवे, जनाजा उठदा ते 1.5 करोड़ बंदा भी आ जांदा है, क्योंकि इज्जतां उन्हों मिलदियां ने जो गुलामे मुहम्मद बन जांदा है। तो आओ अपने आका दे नाल अपनी गुलामी दा रिश्ता उस्तवार करिए। इसी चीज नूं सामने रख के मैं चंद एक बातां अर्ज करनियां नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी महफिल पाक लगी है, तुसां पूरी तवज्जो मेरी गुफ्तगू वल रखनी है। एक आराबी, एक देहात दा रहन वाला हुजूर दा गुलाम हुजूर दी महफिल विच आया, अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुछ ना सवालात करना चाहता है। हुजूर ने फरमाया कर। साडे हां तो मसला यह बन गया कि असी सवाल नहीं करते। साडा ज्यादा तो ज्यादा पीरां दे सामने जाके अदब इतना ही होंदा है कि नजराना दिओ ते दुआ कराओ ते बाहर निकल जाओ। मशाइख जदों मिल जान ते उन्हां कोलों हासिल करो। इत्थे ते मुरीद पहले कहंदे ने पीर साहब जलाल वाले ने सवाल नहीं करना,
ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। क्योंकि मौला अली फरमाते ने सवाल करना इल्म दे दरवाजे दी चाबी है, और मेरे आका करीम फरमाते ने सवाल करो। कदी कदी सहाबा सवाल करते ने ते कदी नहीं सन करते, ते हुजूर कोई काम करके फरमाते सन पूछो ना मैं ये क्यों कीता है, ताकि उम्मत दी तालीम हो जावे, उम्मत दी तरबियत हो जावे। अज तो मिजाज ही बिगड़िया होया है ना, अज बस नजराना दे के ते बाकी वो पीर चंगे ही नहीं लगता कि जो सानू नसीहत करे। हजरत इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा शागिर्द फारग होके जान लगा, इल्म दीन हासिल करके जान लगा, अर्ज करदा है हुजूर कोई नसीहत फरमा दियो। मैं हुण प्रैक्टिकल लाइफ दे अंदर जा रहे हैं, मैं जाके लोगों नू दीन सिखाना है, तो दसो ना कोई नसीहत कर दियो जो मेरे कम आवे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी आल दे उस अजीम शहजादे ने फरमाया, बेटा नसीहत याद रख, जदों तू लोगों नू तबलीग करे ना ते तेरी जुबान घट बोले, तेरा अमल बहुता बोले। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया तेरी जुबान घट बोले, तेरा अमल बोले, तबलीग तेरा किरदार करे, तेरी गुफ्तगू दसे इदा राबता मदीने वाले दे नाले, तेरी चाल दसे मुहम्मद अरबी दा गुलाम पिया जांदा है, तेरी झुकी नजर दसे के इदा राबता अब्दुल्ला दे चंद दे नाले। तो मेरे भाइयों अज ना साड़ियां जुबाना बहुतियां बोलदियां ने, अमल नहीं बोलता। यही वजह कि महफिल विच चोरियां हो जांदियां ने, कोई मोबाइल लैके जांदा है, कोई जुत्ती लैके जांदा है, कोई जेब कट के चला जांदा है, क्योंकि अज जुबाना बोलदियां ने। जदों अमल बोलदा सी ना, अब्दुल कादर जीलानी तकरीर करदे ने, बैठा चोर होंदा है रब उहनूं भी विलायत दा दर्जा अता फरमा देंदा है, क्योंकि उदों किरदार बोलिया करदा सी, उदों अमल बोलिया करदा सी। तो सवाल करना ये इल्म दे दरवाजे दी चाबी है। सहाबी ने आके सवाल किया, या रसूल अल्लाह मैं ये दसो कि मैं सब तो बड़ा आलिम बनना चाहना है, मैं सब तो बड़ा आलिम बनना चाहना है। हुण मेरे को कोई पूछे कि मैं आलिम बनना चाहना, तो जवाब ही कि ये मदरसे दाखिल हो जा, सरफो नाव पढ़, दरसे निज़ामी कर, फिर जदों तैनू ये उसूल आ जाएगा, अरबी आ जाएगी, फिर किताबां पढ़, फिर इलम हासिल कर, फिर जनाब जदों जूं जूं किताबां पढ़दा जाएगा तू बहुत बड़ा आलिम बन जाएगा। इमामुल अंबिया रब कोलों डरिया कर, सब तो बड़ा आलिम बन जाएगा। रब कोलों डरिया कर, सब तो बड़ा आलिम बन जाएगा। हुण जरा तो होंदा है, तो फिर भी वो इलम हासिल करेगा, तो जदों रब दी रिजा ढूंढेगा फिर भी आलम बनेगा, जदों रब दी नाराजगी कोलों बचेगा तो फिर भी आलम बनेगा। हुजूर फरमांदे ने जेड़ा रब कोलों डर जावे वो सब तो बड़ा आलिम बन जाता है। हुण सवाल यह है इस मीलाद दी महफिल विच आने वालों, क्या तुसी ते मैं भी रब कोलों डरदे हां? इस बात नूं जरा तवज्जो दे नाल समात करना। मैं नौजवानों नाल मुखातिब हाँ, एक छोटी जी बात दसना चाहना है, घर बैठ के अज अमल कर लवे हो तो पता चल जाएगा कि तुसी रब कोलों डरदे हो कि नहीं। ये टेस्ट खुद करियो, प्रैक्टिकल खुद करियो, रिपोर्ट तुहानू आपे मिलेगी कि तुसी रब कोलों डरदे हो कि नहीं। वो टेस्ट की है, अज महफिल तो बाद ना घर जाके सिर्फ मोबाइल ऑन करना है, इसकी गैलरी खोलनी है, तो गैलरी विच ना एक वीडियो वाला खाना है तो एक फोटोआं वाला खाना है, दोवें खाने फोल के वेखियो, दसणगे तुसी रब कोलों डरदे हो कि नहीं डरदे। जिस दे मोबाइल विच मुजरियां दे क्लिप होणगे ना, वो रब कोलों नहीं डरदा। जिस दे मोबाइल विच गाने होणगे वो रब कोलों नहीं डरदा। जिस दे मोबाइल विच गैर महरम औरतां दीयां तस्वीरां होणगियां वो रब कोलों नहीं डरदा। असी अपने मोबाइल नूं लाक लगाने आ, क्यों?
कि मेरे घर मां भी है, मेरे घर भैन भी है, मेरे घर बेटी भी है, मेरे मोबाइल में गंद इतना पिया कि मां वेख गई तो वह भी शर्मा जाएगी, भैन बेटी वेखेगी तो की सोचनगियां कि कितना गलीज है, इन्हें इतना गंद रखे है। और तू लाक लगा के, तू फिंगरप्रिंट का लाट लगा के तू उस कोलों ते बच गया है। पर जदों रिकॉर्ड करा रहा सी ना, उदों रब पिया देखदा सी। तो असी रब कोलों डरदे नहीं। हजरत अब्दुल्ला याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया लैके आए ने। फरमाते ने कि एक बाजार विच कपड़े की दुकान सी। उस दुकान ते एक मुलाजिम सी, नौजवान लड़का, अल्लाह ने उन्होंने हुसन बड़ा अता फरमाया सी। उस दुकान ते एक खातून कपड़ा खरीदन वास्ते आई, अमीर जादी सी। उस नौजवान को देखिया ते उस ते आशिक हो गई और जरूरत तो ज्यादा कपड़ा खरीदिया। और फिर दुकान के मालक नूं कहंदी, इस नौजवान नूं भेज कपड़ा मेरे घर छड़ आवे, कपड़ा बहुत ज्यादा मैं ले लिया। उसका माल ज्यादा बिकिया सी तो उसने नौजवान नूं भेज दिता। औरत जदों घर पहुंची तो कमरा खोलिया कि अंदर जाके ना कपड़ा रख दे। नौजवान जदों कपड़ा अंदर रखन गया, उन्हें दरवाजा बंद करके तो कालत है तलक वाली बात की थी। वो कुछ देर वास्ते ना मुंह काला करना चाहती सी। अमीर भी है, खूबसूरत भी है, ते गरीब नौजवान नूं दावत गुनाह दी। ते जवान सोहना ते सी, पर उन्हें ना अखां बंद करके कहा, बीबी मैं रब कोलों डरदा। और जिन्हें जवानी दी है ना, गुनाह वास्ते नहीं दी। जिन्हें ताकत दी है ना, नाफरमानी वास्ते नहीं दी। ये अखां दी ताकत तां है कि मैं कुरान दे सफ़े देखा, मैं माँ बाप की जियारत करा। एक कदमां की ताकत तां है मैं उहदे रस्ते का मुसाफिर बन जावां। तो मैं गुनाह नहीं करांगा। इन्नी अखाफुल्लाह, मैनू रब कोलों डर पिया लगता है। लड़की ने कहा, इस तो बगैर तू जा भी नहीं सकता। लड़के ने बड़ी मिन्नत की थी, लेकिन लड़की दे सर ते शैतान सवार है। वो बज़िद है कि गुनाह करना पवेगा। लड़के दे ज़हन विच ख्याल आया तो कहता, अच्छा मैं जरा ना पेशाब करना है, मैनू वाशरूम जान दे। लड़की खुश हो गई, गल मन गया है। लड़का जदों बाथरूम गया, उसने जाके ना पेशाब किया, पाखाना किया और अपने हत्थां नाल मल के अपने जिस्म ते मलिया। और जदों बाहर निकलिया तो लड़की देख के तो गुस्से नाल लाल पीली हो गई। तू इतना गलीज, तू इतना गंदा कि तेनू ये भी तमीज़ नहीं कि पेशाब कपड़ियां ते नहीं मलीदा, तू बदबू आ रही है तेरे कोलों। दरवाजा खोलिया, कहंदी है निकल जा, दफा हो जा इथों। लड़का बाहर निकलिया ना, आसमान वल वेख के रोया, कहंदा रब्बा ए गंद ते पानी नाल धो लवांगा, पर जे जिना करके रूह गंदी हो जाती तो फिर मैं किस पानी नाल धोंदा। लड़का एक तालाब के किनारे पहुंचिया, कपड़ा उतार के धोना शुरू किया। इमाम याफी फरमाते ने, वो जूं जूं कपड़ा धोंदा सी ना, उहदे जिस्म विचों खुशबू निकलनी शुरू हो गई। हुण जिधर जांदा है उहदे बदन विचों खुशबू आंदी है। लोगां नूं ना राह दसदे ने, इत्थों लंघ के गया जिहड़ा रब कोलों डरदा है। इमाम याफी फरमाते ने, और नौजवान जब तक जिंदा रहा उहदे बदन विचों खुशबू आंदी रही। जदों मर गया, लोगां दफन कीता, कबर दी मट्टी विचों भी खुशबू आन लग पई। तो जो रब कोलों डरदा है, मेरा रब उस ते इतना करम कर देंदा है। एक लम्हे वास्ते सोचो, क्या तुसी और मैं रब कोलों डरदे? अल्लाह ताला फरमांदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को लो डरो, हक्का तुकातिही, इंज डरो जिवें डरन दा हक है। असी अगर अल्लाह को डरदे होंदे ना तो कोई अपनी भैन दा हक ना मारदा। असी अगर अल्लाह को डरदे होंदे ना तो कोई लोगां दे जमीनां उत्ते कब्जे ना करदा। असी डरदे ही नहीं उसको। सानू अपने रब ते यकीन और एतमाद ही नहीं रहा। आओ उस रब को डरिए। हुजूर फरमाते ने, जो अल्लाह को डरदा है वह सब तो बड़ा आलिम बन जाता है। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दसो कि मैं लोगां विचों सब तो बेहतर बनना चाहना है। मैं लोगां विचों सब तो बेहतर, सब तो चंगा बनना चाहना है।
तो इमाम उल अंबिया ने फरमाया रब दे बंदियां नाल भलाई कीती कर, रब तैनू सब तो चंगा बना देवेगा। अल्लाह दे बंदियां नाल भलाई कीती कर, मखलूक दा भला कीता कर। अल्लामा इकबाल ने किया सी खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। असी ना अल्लाह दे बंदियां दा भला नहीं करते, असी अपना मतलब निकालते हैं। असी चंगे उहदे नाल ना जिहदे नाल मतलब हुंदा है, जिहदे नाल मतलब ना होवे ते असी उहदे नाल चंगे। पंजाबी जुबान का एक शेर है, वह सिर्फ एक मिसरा अर्ज करांगा, उम्मीद है गल समझ आ जाएगी। शायर कहता मतलब होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे ते नूरा। मतलब होवे ते लोग ना भी बड़े अदब नाल लैंदे ने, ते जे मतलब ना होवे ते फिर ना भी विगाड़ दिते जाते हैं। असी अपना मतलब अल्लाह दे बंदा दी वजह तो असी किसी नाल भलाई और प्यार नहीं करते, मतलब दी वजह तो प्यार करते हैं। इशफाक अहमद कहता साडा ते ब्लड प्रेशर भी बड़ा सियाना है, हमेशा गरीब सामने हाई होंदा है, कभी अमीर सामने हाई भी नहीं होया। यानी मतलब है ब्लड प्रेशर भी असी मतलब दे नाल हाई करते हैं। कोई एक बंदा दस सकते हो जिन्हें चौधरी का गिरेबान पकड़िया होवे कि अज मेरा ब्लड प्रेशर आई है। शराब दे नशे भी बड़े सियाने ने कि शराब दे नशे विच नौजवान गरीब दे घर चला गया, उन्होंने मारिया भी, इज्जत ते भी हाथ डालिया। वो ये नशा कैडा सियाना है, तेनू गरीब दा घर ही विखांदा, तू चौधरी दे घर क्यों नहीं वड़दा, तू मलक दे घर क्यों नहीं वड़दा, तू डाडे दे घर क्यों नहीं वड़दा। इसदा मतलब है हर चीज विच मतलब असाने रखिया होया है। तो किसी नाल प्यार कर, उदी दौलत दी वजह तो नहीं, रब दी वजह तो। जदों रब दी वजह तो प्यार करांगे ना, ते अल्लाह दा बंदा समझ के प्यार करांगे ते अल्लाह इज्जतां भी अता करेगा। तो हुजूर फरमाते ने जो अल्लाह दे बंदे दा भला करदा है, अल्लाह उन्होंने सब तो बेहतर बना देंदा है। इमाम उल अंबिया दी महफिल लगी है, एक आदमी इस्लाम दी रोशनी लैन वास्ते आए, इस्लाम दा नूर लैन वास्ते आए। नाम है जरीर और इन्हों हजरत जरीर बजली किया गया। उलमा लिखते ने जरीर बजली वो सहाबी ने जिन्होंने हुजूर दी उम्मत दा यूसुफ किया जाता है। इतना सोहना हुजूर दा सहाबी सी, उम्मत मुहम्मदिया दा यूसुफ किया गया इन्होंने। जो कलमा पढ़ने वास्ते आए ना, हुजूर मैं गुलाम पढ़ना चाहता, तो इमाम उल अंबिया ने फरमाया जरीर एक वादा कर मेरे नाल, कदी किसी मुसलमान नूं नुकसान नहीं होने देवेगा, हमेशा तू मुसलमान दा भला करेगा। अर्ज की आका मैं वादा करना। इमाम उल अंबिया ने कलमा पढ़ाया, अपनी गुलामी भी दाखिल किया। जरीर कलमा पढ़दे पढ़दे बाहर निकल गए, जिधर जाते ने कलमा पे पढ़ते ने ते पुकार पुकार के कहते ने करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। अच्छा जी, वक्त गुजरिया, हुजूर दा विसाल भी हो गया, बहुत लंबा अरसा गुजर गया। जरीर बजली नूं जरूरत पै गई एक घोड़े की। अमीर आदमी ने, गुलाम भी ने, अपने गुलाम नूं कहंदे ने तू जाके ना मंडी चो घोड़ा तलाश करके ते सौदा करके ले आवी, मैं पैसे दे देंगा। गुलाम मंडी जांदा है, तलाश करदा कि मैं अपने मालिक वास्ते ना चीज़ भी अच्छी लवां ते सस्ती भी होवे। बड़ी देर फिर फिरा के घोड़ा देखिया, पसंद भी आया, कीमत तय करदियां ना 300 दिरहम ते सौदा हो गया। कहते ने आओ मेरे मालिक पैसे दे देगा। हुण जिन्हें बेचना है वह भी सहाबी है, ते जिन्हें खरीदना है वह भी सहाबी है।
जदों घोड़ा जरीर के सामने आया तो आपने देखा घोड़ा चंगा नज़र आ रहा है, नस्ली पिया लगता है। कीमत पता चली 300 दिरहम। तो सोचते हैं कि घोड़ा महंगा नज़र आता है, कीमत थोड़ी है, वजह की है? कोई ऐब तो नहीं इसके अंदर? घोड़े ते बैठे, उन्होंने दौड़ाया, हर लिहाज नाल घोड़ा बहुत अच्छा है, चाल भी चंगी है, दौड़दा भी चंगा है, मैदान में कम भी आएगा। तो टेस्ट करन तो बाद फिर आके ना तो फरमाते ने भाई तेरा घोड़ा 300 दिरहमां दा नहीं। वेचन वाला परेशान हो गया, एक कीमत होर कम करेगा। कहता फिर कितने दा है? फरमाया 500 दिरहम लवेगा? 500 दिरहम लवेगा? वो हैरान होके कहते ने दे दियो। फरमाया नहीं। 800 दिरहम लवेगा? जदों 800 की बात की और रो पे ते रो के कहते ने जरीर कसम खुदा दी मेरा घोड़ा 800 दिरहमां दा है, इसकी असल कीमत है 800 दिरहम। तो फरमाया फिर सस्ता क्यों पिया बेचना है? रो के किया मजबूर सा, पैसा जरूरत है और मजबूरी विच सस्ता पिया बेचदा, क्योंकि मैं हुजूर दी महफिल विच बहन वाला है ना। तो कमली वाले फरमाते ने किसी अगे हाथ फैलाना नहीं। कुछ गल्लां ऐसियां ने धुनी खुर्द वालियो कि जिन्हां ते मेरे मुस्तफा ने कसम फरमा के बात कही है। वैसे हुजूर कसम तो मना करते हैं, लेकिन कुछ गल्लां ते कसम कह के फिर गल कीती है। उन्हां विचों एक एक गल है, हुजूर फरमाते ने मैं कसम चुक के कहना, जिन्हों एक बारी मंगण की आदत पै जाए फिर सारी जिंदगी मंगता रहता है। जिदा एक बारी हाथ उठ जाए ना फिर मंगते दा मंगता ही रहता है। और एक और बात ते भी हुजूर ने कसम फरमाई। हुजूर फरमाते ने जेड़ा रब दे राह ते देवे फिर रब उन्होंने देंदा है, जेड़ा रब दे रस्ते ते देवे फिर रब उन्होंने देंदा है। और एक गुना नहीं देंदा, 10 गुना देंदा है, ज्यादा देंदा है। तो कुछ बातां ते हुजूर ने कसम फरमाई। कहते ने मैं मजबूर सा, जरूरत सी तो मैं कहा जानवर सस्ता बेच दियो, लेकिन मंगना नहीं किसी को। जरीर ने फरमाया भाई मैं तो 800 दिरहम देने ने। उन्हें कहा यार मैनू पूरा पैसा मिल जाए तो मेरी तो ई दे। 800 दिरहम दिते, घोड़ा ले लिया। वो जान लगे ना तो जफ्फी पा के कहते ने यार एक गल ते दस, मैं सस्ता पिया वेचदा सा, तू महंगा क्यों लिया? अखां विच आंसू आ गए। फरमाया यार मैं भी मजबूर सा, यार नाल वादा जे कीता सी मुसलमान नूं नुकसान नहीं होण देवांगा, मैं मुसलमान नूं नुकसान नहीं होण देवांगा, मैं मुसलमान दा भला करांगा। मैं हाथ जोड़ के मुसलमानों तुहाडे कोलों पुछदा हां, असी मजबूर बंदा ढूंढते नहीं रहंदे? असी ते सोचते हाँ कोई धी दी शादी करन वेले मजबूर होवे जमीन वेचे तो सही, असी उन्होंने फिर ढाईए, उदा रेट कम करिए। किसी ने मजबूरी के तहत मोटरसाइकिल बेचनी है तो फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाइए। हुजूर फरमाते ने मुसलमान का भला कर। और तुहानू पता होवे ना मुसलमान मजबूर है तो फिर जो अगर वो 50 की शै बेचदा तू 75 की लै, इस वास्ते कि उदा भला हो जाएगा। लेकिन असी मजबूरी खरीदते हैं। इशफाक अहमद लिखता है कि मैं अपने पीर साहब को बैठा सा तो पीर साहब फरमाते ने पुत्र दुनिया की हर शै खरीदी पर किसी की मजबूरी ना खरीदी। मैं क्या हुजूर वजह? तो कहन लगे पुत्र जेड़ा किसी की मजबूरी खरीदे ना फिर एक वेला आंदा रब उन्होंने एडा मजबूर कर देंदा है, फिर उदियां मजबूरियां कोई खरीदन वाला नहीं होता। तो जो मुसलमान का भला करता है अल्लाह ताला उसनू सब तो अच्छा बना देंदा है। सहाबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब तो बड़ा आदिल बनना चाहता, मैं सब तो बड़ा आदिल इंसाफ करने वाला बनना चाहता। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, फरमाया जो अपने वास्ते पसंद करता है ना वो अपने मुसलमान भाई वास्ते पसंद किया कर, सब तो बड़ा आदिल बन जाएगा। जो अपने वास्ते पसंद करता है वो अपने मुसलमान भाई वास्ते। क्या साड़ी आदत है कि असी दूजियां वास्ते भी वही पसंद करिए जो अपने वास्ते करते हैं? तो फिर असा तालीम ते ना ली ना दीन दी। इत्थे ते मेरे भाईओ जदों वलीमे दे मौके ते एक आवाज़ आती है ना कि रोटी खुल गई है, हालांकि रोटी तो उत्थे ही पई हुई है, बंदे खुलते हैं। क्योंकि खुरली विच गोत करके ते जदों मझां नूं खोलिया जाता है ना तो फिर वो नसदियां ने, तो बंदा भी इंज ही नसदा बा किधरे उतलियां बोटियां चुकियां ना जान, तो मेरे हिस्से की बोटी कोई ना खा जाए। वो तेनों रब ते इतना भी यकीन नहीं कि जेड़ा रिजक उन्हें तेरे हिस्से का रखिया वो दुनिया की कोई ताकत नहीं खा सकती।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते ने कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी महफिल लगी है तो माले गनीमत तकसीम पे आउंदा है ते गल्ला बहुत ज्यादा आया है ते सहाबा आ गए तो हुजूर ने फरमाया जो जितना उठा के ले जा सकदा ले जावे, लेकिन कोई किसी दी मदद नहीं करेगा। बोरियां भर लितियां गईयां, बड़ी मुश्किल नाल लोग उठा के ले गए। एक बेवा औरत आई जिसका खामद भी उसी गजवा शहीद होया है, बेटा भी शहीद हो गया है, भाई भी शहीद हो गया है। इमाम उल अंबिया ने फरमाया बीबी तेरे 3 सहारे सन, 3 शहीद हो गए ने, तू इस्लाम वास्ते अपना पूरा घर पेश किया है, तू जितना गला अलग करना है कर देना, मेरे गुलाम तेरे घर छड़ आएंगे। औरत अगे बढ़ी, दोवां हत्थां दी बुक बना के ना ते गंदम दी बुक भर लई ते घर वाल चल पई। हुजूर ने फरमाया बीबी मैं आखिया तू गल्ला अलग कर दे, तू बस थोड़ी जी लैके जा रही है। उन्हें मुड़ के कहा सोनिया ये चक्की च पा के पीसांगी ना, एक रोटी का आटा बन जाएगा ते मैं खा के सो जावांगी। जिस रब ने कल दा सूरज विखाना है मेरे कल दे रोटी का भी इंतजाम कर देगा। इमाम उल अंबिया दी अखां विच आंसू आ गए। फरमाया ओ लोगो इस माई कोलों सिखो रब ते यकीन किस तरह की जाता है। तो सानू अपने रब ते यकीन ही नहीं रहा। सऊदी अरब दे एक डॉक्टर उमर अपना जाती वाकया लिखते हैं, कहते हैं जो रब ते यकीन कर लैंदा ना, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह ते यकीन करदा है तवक्कल करदा है फिर अल्लाह खुद उहदे वास्ते काफ़ी हुंदा है। कहते हैं कि मैं पूरे सऊदीया दे अंदर सब तो बड़ा हड्डियां दा स्पैशलिस्ट डॉक्टर सा। हुण ते कुछ अरसा होया उन्हां दा विसाल हो गया, 95 साल की उम्र में उस बंदा दुनिया तो गया है। कहता है कि मैं स्पैशलिस्ट हाँ, हड्डियां दा डॉक्टर सा। रियाज के अंदर मेरा क्लीनिक सी, मैं अस्पताल भी जाके देखता सा मरीज। मेरे को टाइम लैन वास्ते महीना पहले लोग आते सन। एक दूसरे शहर मीटिंग सी, दुनिया भर के डॉक्टर आए सन, जहाज़ का टिकट भेजिया गया, मैं भी जाना सी। कहते ने एयरपोर्ट पर आया तो दसिया गया कि मौसम अचानक खराब हो गया, जहाज़ नहीं उड़ेगा। मैनू बड़ा गुस्सा चलिया कि इतना दूर जाना है और बाई रोड तो बहुत लंबा सफ़र है। उन्हें कहा कि जहाज़ उड़ नहीं सकता, मौसम अचानक खराब हो गया। कहता मैं किराए ते गड्डी ले ली और मैं सफ़र शुरू कर दिता। 1 घंटा सफ़र किया तो तूफान आ गया, फिर रेत का तूफान, बिजली की चमक, बादल की गरज। कहता मैं गड्डी चला रहा सा लेकिन मैनू पता ही ना चलिया मैं रस्ता भुल गया। 3 घंटे तो बाद मैनू एहसास होया कि मैं गलत सिम जा रहे हैं। एक छोटी जी बस्ती कोलों मैं गुजर रहा सा, हर तरफ रेत ही रेत है। एक मकान दे ना दरवाजे दे करीब जाके गड्डी खराब हो गई, मौसम भी खराब। कहते ने मैं गड्डी तो उतर के मकान दे दरवाजे ते दस्तक दी, अंदरों आवाज़ आई जो भी है आ जावे, दरवाज़ा खुला है। मैं अंदर चला गया। एक ज़ईफ उम्र औरत एक झूले कोल बैठी है, झूले च एक बच्चा कपड़े च लिपटिया, उन्होंने झूला पे देंदी है। तो मैं कहा अम्मा घर में टेलीफोन है? तो उन्हें कहा बेटा इत्थे ना फोन है ना बिजली है, तू शहर तो बहुत दूर आ चुका है, तो अंदर आ जा, मैं तेरे वास्ते खाना लगानी हाँ। हुण मौसम सही होवेगा तो इधर कोई आएगा, वरना इधर कोई भी नहीं आएगा। कहते ने मैं बड़ा परेशान, अज मेरे नाल की हो गया। मैं बैठ गया तो बुढ़ी कहती आ जरा तू यह झूला दे तो मैं तेरे वास्ते रोटी ले आवां। मैं झूला देन लग पिया, उन्हें खाना तैयार किया, मेरे सामने खाना रखिया। तो फिर बुढ़ी झूले कोल बह गई। तो मैं खाना खादियां कि अम्मा ये बच्चा तेरा की लगता है? उन्हें कहा मेरा पोता है। मैं क्या ये माँ बाप किथे ने? कहती है दोनों एक कार हादसे में फौत हो गए ने। तो मैं क्या तू बच्चे नूं हर वक्त झूला पी देनी है तो मेरे को भी झूला दिवाई, वजह की है? कहती है ये हड्डियां दे मर्ज विच मुबतला है, 1.5 साल की उम्र है, जदों दा पैदा होया इनू हड्डियां दा मर्ज है। मैं क्या इहदा इलाज क्यों नहीं करांदी? कहती है डॉक्टरां नूं विखाया है तो इलाके के डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज मुमकिन है मगर असी नहीं कर सकते। इसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है जो रियाज में रहिंदा है, उन्होंने डॉक्टर उमर कहा जाता है बड़ा महंगा। बीबी तू उत्थे जाएगी ना, तू गरीब बड़ी है तो तेनों अंदर किसी नहीं जान देना।
और फिर अगर पहुंच भी गई तो महीना महीना टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं बेसहारा, एक पुत्र सी वो भी रब ने लै लिया, तो मैं तो उत्थे जा नहीं सकती। पर जिदा कोई सहारा ना होवे ना, उहदा रब ते सहारा होंदा है, ते रब उहदा सहारा होंदा है। ते मैं ना इशा दी नमाज पढ़ के कल ही दुआ कीती है, ऐ सोहणिया रब्बा मैं ते मजबूर आना, तू ते अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है, जे मैं रियाज नहीं जा सकती तो तू उमर नूं इत्थे नहीं लै आउंदा। वो मेरे पुत्र नूं चेक कर जावे, इस मेरे बेटे का इलाज करे, मैं गरीब नहीं जा सकती, तू ते हर काम कर सकदा है ना। कहंदा मेरे हाथ चों नवाला गिर गया, मैं रोन लग पिया। बुढ़ी कहती है तेनू की हो गया है? मैं रो के आखिया अम्मा अगे बड़ा गुस्सा सी, अज मेरे नाल की पिया हुंदा है, हुण रोंदा तां पिया मैं उहदी करम नवाजियां नूं वेख के पिया रोंदा है। एक तेरी बुढ़ी दी खातर अज उन्हें आंदियां चाड़ियां, अज तेरे बुढ़ी दे खातर अज उसने सारे मामलात खराब कराए, अज उन्हें फ्लाइटां कैंसल करवाइया, मैनू रस्ता बुलाया और 3 घंटे दी ड्राइव करा के वो मैनू तेरे घर के दरवाजे ते आके पहुंचाया, गड्डी भी इत्थे खराब कराई। अम्मा तू जड़ा रब ते यकीन कीता है ना, उस यकीन ने अज उमर नू गिरेबान तो पकड़ के तेरे दरवाजे ते ले आंदा। तेरा करम जो शायरी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। आओ अपने अल्लाह दे बन जाइए, अपने अल्लाह ते यकीन करिए। मेरा अल्लाह फरमांदा है बंदिया तू मेरा बन जा, मैं कायनात तेरे दरवाजे दी गदा बना देंगा। जिंदगी विच ना कोई काम रब रसूल वास्ते करो। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने वास्ते पसंद करना है वो अपने मुसलमान भाई वास्ते पसंद कर, सब तो बड़ा तू आदिल बन जाएगा। साढ़े हाँ मसला यह बन गया है कि बंदा अगर बाजार चो 2 जनाना सूट एक थान नालों फड़वा के ले आवे ना, रंग भी के ते कपड़ा भी के, एक भैन नूं देवे ते एक बीवी नूं देवे, ते दोवां विचों एक ना एक जिद ला देवेगी वा मैं वो जिहा सूट पावां। हालांकि इस्लाम कहता है जो अपने वास्ते पसंद है वही मुसलमान वास्ते पसंद करो। हजरत नाफे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दे गुलाम ने, कहते ने फारूक आजम दे बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए, ते कई दिन तक ना उन्होंने कोई अच्छा खाना ना खादा, परहेजी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते ने काफ़ी दिनों तो बाद ना उन्होंने तबीयत जरा संभली, तो मैंने कहा मालिक अज तुसी बेहतर हो, तो कोई अपनी पसंद दसो मैं तुहाडे वास्ते की बनावा। तो कहते ने पुत्र अगर आसानी नाल बना सकदा है ना तो मेरे वास्ते मच्छी बना दे। कहते ने मैं शुक्र किया मालिक ने पसंद दसी है, मैं मदीना पाक दे बाजार विच पता की मच्छी ना मिली। कहते ने मालिक ने फरमाइश की सी तो मैं सवारी लैके दूर निकल गया, मैं दूर एक जगह तो मच्छी लैके आंदी, मैं फिर मच्छी नूं ना साफ किया, मैं मच्छी नूं हल्के मिसाले ला के बीमार बंदे ने खाना है, मैं बड़े प्यार नाल बनाई और रोटी ते रख के ना, तो मैं कहा मालिक उठो तुहाडे वास्ते पसंदीदा खाना आ गया है। कहते ने मैं बड़ा खुश कि अज मेरा मालिक पसंद की ग़िज़ा पिया खांदा है। तो जदों मैं सामने रखी तो आप उठे, मैंने हाथ तो लाए, मच्छी की तरफ अजे हाथ पढ़ाया सी ना, दरवाजे ते आवाज़ आई 3 दिनों का भुख है, रब दे नां ते मैनू खाना दे दिओ। कहते ने वो हाथ वापस आ गया तो मैनू कहन लगे पुत्र है चुक के ना उस मंगते नू दे दे। फरमाते ने मैं अर्ज की हुजूर रोटी पक्की हुई है, खजूरा भी पईयां ने, मैं उन्होंने दूसरा सालन बनया, मैं रोटी खिला देना है, मैं खजूरा दे देना है, तुसां अज बड़े दिनों बाद खाना खान लगे हो तो मैं बड़ी दूर तो मच्छी आंदी है। तो फरमाया पुत्र मैं ना सरकार की बारगाह विच बह के तरबियत लई है, तो कमली वाले फरमाते ने जो अपने वास्ते पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई वास्ते पसंद कर। अगर अज अब्दुल्ला नूं मच्छी पसंद है तो अज फिर फकीर भी मच्छी ही खाएगा। साडे ते रमजान विच इफ्तारी दे वक्त जेड़े पकौड़े जल जान वो असीं रब दे नाम वास्ते रखते हैं, जेड़ी रोटी कच्ची रह जाए ना कहते हैं पकौड़े जले दे उत्ते रखो, कोई मंगता आएगा तो उन्होंने दे देंगे। जो अपने वास्ते साडा एक अजीब मिजाज बन गया है,
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ तो दरसे निज़ामी वास्ते मैं दाखिल होया, तो जिस इलाके दे मदरसे मैं दाखिल होया एक देहात सी, तो फरमाते ने मेरे उस्ताद असर दी नमाज तो बाद ना चहलकदमी वास्ते निकलते सन, ते कोई ना कोई तालिब इल्म अपने नाल लैंदे सन, ते रस्ते विच उहदे कोलों सबक सुनते रहंदे सन। तो एक दिन मेरी बारी सी, तो मैं जरा अमीर माँ बाप दा बेटा सा, मेरे कोल पैसे भी होंदे सन। तो खेतां दे दरमियान विच ना पगडंडी ते असी सफ़र कर रहे हैं, वाक पे करते हैं, तो नाले मेरा सबक पे सुनते हैं। मैंने देखा कि हरे भरे खेत ने, तो बन्ने ते ना किसे दियां जुतियां पईयां ने, बूट पे ने, ते कोई जमीनदार अंदर खेतों च गया तो मेरे बूट गंदे ना हो जान, ते बाहर उतार गया तो नंगे पैर अंदर गया। तो मैं क्या उस्ताद की इजाजत दिओ, थोड़ा मजाक ना कर लीए। तो मैनू वेख के कहते ने पुत्र कैसा मजाक। मैं क्या ये जुतियां छुपा देने हैं, तो दूजे खेत में असी छुप के वेंदे हैं, जदों बाहर निकलेगा ना जुतियां नहीं होणगियां तो वो ज्यों ज्यों तलाश करेगा मज़ा आएगा। तो उस्ताद कहन लगे पुत्र जे तू मज़ा लैना तो तैनूं एक गल होर ना दसां। मैं किया दस दिओ। कहंदे ने तेरी जेब विच 2 रुपए हैं, उदों सिक्के होंदे सन। तो मैं किया जी बिल्कुल हैं। तो फरमान लगे 1 रुपया ना एक बूट विच पा दे, तो दूजा दूजे च पा दे, तो चल असी छुप के वेंदे हैं। कहंदे ने कि मैं इसी तरह कर दिता, 1 रुपया एक पासे पा दिता, 1 रुपया दूजे बूट भी पा दिता, और सामने वाले खेत विच ना असी छुप के बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी तो एक जमींदार निकलिया, उन्हें पानी पिया वगदा सी नाली विच, उस नाल पैर धोते, और पैर धो के ना जदों सज्जा पैर बूट विच पाया ना, तो उन्होंने कुछ महसूस होया, पैर निकालिया, उन्हें बूट जदों उल्ट के देखिया तो विचों रुपया निकलिया। उन्हें दूसरा बूट चुक के उल्टिया तो उहदे विचों भी रुपया निकलिया। वो 2 रुपए चुक के ना ते उहदी अखां विच आंसू आ गए, ते आसमान वल वेख के कहंदा रब्बा एक तू ही जानदा सी ना, अज मेरे घर विच ना बच्चियां ने कोई चीज़ नहीं खाधी, ते मैं बड़ा भुखा सा, सोहणिया रब्बा तू चुल्हा जलन का इंतजाम कर दिता, तू करम कर दिता, अज मेरे बच्चे रज के रोटी खा लैणगे। मालिक तू इतनी मेहरबानी कर दी कि रोटी का इंतजाम कर दिता। उन्हें वो बूट पाए, पैसे जेब विच पाए, और रोंदा रोंदा ना अल्लाह का शुक्र अदा करदा टुर पिया। कहते ने जदों वो चल गया ना, तो मैं बाहर निकलिया तो मैं वेखिया उस्ताद भी रो रहे हैं, तो मैं भी पिया रोंदा सा। तो उस्तादा मेरा मत्था चुम के आखिया पुत्र वो जुत्ती तलाश करदा परेशान होंदा तां तैनूं ज़्यादा सकून मिलना सी, अज गरीब दा चुल्हा जला के तैनूं ज़्यादा सकून मिले है। तो मेरे भाइयों हुजूर दी तालीमात ते अमल करो, कमली वाले दे दीन नाल प्यार करो। आओ अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे फरामीन ते अमल करिए। मैं बस एक बात और अर्ज करके मैं 10:30 ही बयान ख़त्म कर देना सी, लेकिन अल्लामा तौसीफ साहब और भाई मोहम्मद रज़ा मैं क्योंकि इन्हां दे कहण ते आया है, तो बस मैं वैसे इन्हों पता है कि मैं जो बात कह दिया मैं अपने वक़्त ते ही गुफ्तगू ख़त्म करन दा आदी हाँ। तो बहरहाल आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू ख़त्म करदा है। सहाबी ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहना कि मेरा रब मेरे ते रहम करे, मैं चाहना मेरा रब मेरे ते रहम करे। इमाम उल अंबिया ने फरमाया रब दी मखलूक ते रहम कर, रब तेरे ते रहम करेगा। जो अल्लाह दी मखलूक ते रहम करता है ना, अल्लाह उसते रहमत दे दरवाजे खोल देंदा है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह दा वाक़या अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। आप दा विसाल होया, किसी ने ख्वाब भी देखिया, तो क्या ग़ज़ाली दसो की बनिया? फरमाया करीम मालिक ने माफ़ कर दिता है, बगैर हिसाबो किताब मैनू माफ़ी मिल गई है। रब ने ना बगैर सवालों की मैनू जन्नत दे दी है। तो पूछण वाले ने पूछया हज़रत मैं पूछ सकदा है कि ये जो तुसां ने किताबां लिखियां ने दीन दा काम कीता है उसकी वजह तो जन्नत मिली है? तो आपने फरमाया बेटा उदा मुल ते क़यामत वाले दिन पवेगा। कबर विच जो माफ़ी मिली है ना उदी वजह यह है कि मैं दुनिया विच एक दिन किताब पिया लिखदा सा, कलम दवात मेरे कोल सी। तो पहले तुहानूं पता है ना कलम दवातां नाल लिखिया जांदा सी, तो मैंने कलम दवात दी स्याही दे अंदर डबोई और मैं वो निकाल के तो सोच रहा सा अगो जो लिखना है। तो मेरी नज़र कलम ते पई, तो कलम दे निब ते जिथे स्याही लगी सी ना एक प्यासी मक्खी उत्थे बह के ते पानी पी पींदी सी। तो मैं हाथ उत्थे ही रोक लिया, ये भी ते रब दी मखलूक है ना।
पी लवे पानी, प्यास बुझा लवे, ये उड़ गई तो फिर मैं लिख लवांगा। मैं हाथ रोकी रखिया, जदों वो आपे उड़ी ना तो फिर मैं लिखिया। तो मैं जदों कब्र विच आया तो मेरे रब ने फरमाया, ग़ज़ाली ਉਹ मेरी उस बेजुबान मखलूक की प्यास बुझाई सी, जा मैं तेनू जन्नत दा मालक पिया करदा वां। तो जो रब दी मखलूक ते रहम करदा है, अल्लाह आप उस ते रहम फरमांदा है। तो मेरे भाईओ इन्हां चीज़ां ते अमल करो। वैसे तो 24 सवाल सहाबी ने कीते सन, बहरहाल इन्हां ते भी अमल हो गया तो बड़ी बात है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।